बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, मुझे हाल ही में एक ऐसा कमेंट मिला जिसको देखकर मैं सच में बहुत हैरान रह गई कि आखिर आज के टाइम में भी लोगों की ये सोच है। तो पहले मैं आपको वो कमेंट दिखा देती हूँ जिसमें लिखा था, सूटकेस या फ्रिज में बंद होने के लिए तैयार रहना। आपने अगर नोटिस किया हो तो ये कमेंट सिर्फ मेरे लिए नहीं था, बल्कि ये हमारे एक पूरे रिलीजन को टारगेट करता है। सच बताऊं, मुझे दुख इस बात का नहीं हुआ कि ये कमेंट मेरी पोस्ट पर किया गया या फिर मेरे लिए किया गया, बल्कि दुख तो इस बात का कि आखिर अब भी लोगों के दिल में इस्लाम को लेकर, मुसलमानों को लेकर इतनी नफरत, इतनी गलतफहमी है कि वो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं। आज की वीडियो बनाने का मकसद, मैं आपको अपनी पूरी लाइफ का सच बताने वाली हूँ। जब से मैंने इस्लाम को एक्सेप्ट किया, जब से मैं एक मुस्लिम एरिया में रह रही हूँ, मुझे अपने घर से निकले हुए 1 साल कंप्लीट हो चुका है और तब से लेकर अब तक आप सब जानते ही हैं, मैंने अपनी पूरी जर्नी की वीडियोस आप सबके साथ शेयर की हैं। आपने अगर देखा हो तो अब तक आपने मेरे मुंह से कुछ ऐसा सुना है कि मैं एक मुस्लिम एरिया में रहकर मुझे कोई तकलीफ़ हो रही है या मुझे कोई परेशानी है या फिर इस्लाम में आकर मुझे ज़रा सा भी बुरा लग रहा है, बल्कि मैं तो खुद को इतना सेफ़ महसूस कर रही हूँ। खुश हूँ इस्लाम में आकर। मुझे इतनी रिस्पेक्ट मिली आप सबसे। किसी ने भी कभी भी मुझे हर्ट नहीं किया, ना फिज़िकली ना ही मेंटली। अब तो मैं यहाँ पर भी एक मुस्लिम एरिया में अकेली रह रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सच में बहुत सुकून से रह रही हूँ और बहुत खुशी के साथ रह रही हूँ। मुझे न इस बात का दुख है कि मैं अकेली रह रही हूँ, इतनी बड़ी फैमिली को छोड़कर यहाँ आई हूँ सिर्फ़ इस्लाम के लिए। मेरे साथ मेरा बिल्ला है और मैं, बस हम दोनों उसी में खुश हैं, क्योंकि मैंने इस्लाम किसी के लिए नहीं बल्कि अपने लिए अपनाया है, क्योंकि मुझे पहचान हुई एक अल्लाह की। मैं तो सच में शुक्र अदा करती हूँ अल्लाह का कि उसने मुझे हिदायत दी, एक नेक रास्ता दिखाया। लेकिन जो ये लोगों के माइंड में चीज़ होती है ना कि हाँ, मुसलमान बुरे हैं, इस्लाम बुरा है, किसी एक केस की वजह से पूरे रिलीजन को टारगेट करने लग जाते हैं। लेकिन क्या ये ऐसा करना सही है? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि किसी एक इंसान के गलत होने से पूरा रिलीजन गलत नहीं हो सकता। और ये बात जो सूटकेस और फ्रिज वाली मेरे लिए बोली गई है, तो मैं बता दूं, ऐसे केसेस तो मैंने हिंदू रिलीजन में ही काफ़ी देखे हैं। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ, प्रूफ के साथ ये चीज़ दिखाऊंगी और बोलूँगी। जैसे कि आप सबने बेंगलुरु वाला केस तो सुना ही होगा, बेंगलुरु महालक्ष्मी हत्याकांड के बारे में। सितंबर 2024 में बेंगलुरु में महालक्ष्मी नाम की एक लड़की का मर्डर करके, टुकड़े करके फ्रिज में रखने का मामला सामने आया था। महालक्ष्मी के टुकड़े करने वाला और कोई नहीं बल्कि मुक्ति रंजन रॉय था। इसकी पूरी वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाल रखी है। शव कई दिनों तक फ्रिज में ही रखा रहा, लेकिन जब उसमें से दुर्गंध, स्मेल वगैरह आने लगी, तब जाकर पड़ोसियों ने नोटिस किया। मुक्ति रंजन रॉय और महालक्ष्मी दोनों एक साथ काम करते थे और पुलिस ने भी इस पूरे केस की रिपोर्ट निकाली, तो उन दोनों ने इनके आपस में कोई लड़ाई झगड़े की चीज़ें निकाली होंगी, जिसकी वजह से ही एक दिन मुक्ति रंजन रॉय को गुस्सा आया, उसने शराब वगैरह पी ली होगी। उसके बाद उसके महालक्ष्मी के टुकड़े करके फ्रिज में रख दिए। और यही नहीं, आरोपी ने, मुक्ति रंजन रॉय ने, पुलिस के पकड़े जाने के डर से ही खुद अपनी आत्महत्या कर ली। ऐसे बहुत सारे केसेस मैं दिखा दूंगी आपको प्रूफ के साथ, जो हिंदू रिलीजन के मैंने बहुत सारे देखे हैं। ये फ्रिज में टुकड़े रखने वाली बात और नीले ड्रम वाली बात भी आपने सुनी ही होगी। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, अगर जिनको मैं देखने लग जाऊं, आपको बताने लग जाऊं, तो वीडियो सच में बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सच बताऊं तो जब ये कमेंट मेरे पास आया था, तो 1 मिनट के लिए मैं सच में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई कि आखिर लोग ऐसी सोच कैसे रख सकते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उनकी आंखें खोलूं, उनको सच दिखाऊं कि मुझे अपने घर से आए हुए 1 साल से ऊपर हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का रहम है कि मैं बिल्कुल सेफ़ हूं और बहुत ज़्यादा खुश हूं। आप सब देख ही सकते हो, मेरी डेली वीडियोस में मैंने अपनी पूरी जर्नी शेयर की है।
कहीं पर भी आपने मेरे मुंह से सुना हो कि हाँ, मुझे किसी मुसलमान ने तंग किया हो या फिर मुझे मुस्लिम एरिया में इस तरह की प्रॉब्लम रह रही हो, बिल्कुल भी नहीं। और जैसी ये सोच है लोगों की कि मुसलमान बुरे होते हैं, तो उनसे तो मैं सिर्फ़ एक ही बात कहना चाहूँगी, ना तो मुसलमान बुरे हैं, ना ही इस्लाम बुरा है, बस लोगों का नज़रिया बुरा है। बुरी है तो सिर्फ़ लोगों की सोच, और फिर जब सोच नेगेटिव हो तो उनको हर चीज़, हर इंसान, हर रिलीजन बुरा ही लगता है। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद किसी से लड़ना, किसी को किसी चीज़ से कंपेयर करना नहीं है, बल्कि मैं तो आपको सच दिखाना चाहती हूँ जो मैं इस टाइम अपनी रियल लाइफ में फ़ेस कर रही हूँ। मेरी ये जो पूरी लाइफ है, पूरी जर्नी है जो मैंने आप सबके साथ अब तक शेयर की है, ये एक तरह का एग्ज़ाम्पल ही है उन लड़कियों के लिए भी जो इस तरह के केसेस सुनती होंगी कि हाँ, मुसलमान बुरे हैं या फिर इस्लाम बुरा है। उनको मेरी जर्नी से ही देखकर ये चीज़, इसका अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि हाँ, मेरे बुरे वक्त में मेरे मुस्लिम भाइयों ने ही मेरी मदद की, और अब इस्लाम में आकर मैं कितना बेहतर महसूस करती हूँ, कितना खुश हूँ, ये तो आप सब भी जानते हैं और मेरा अल्लाह भी जानता है। और इसके साथ ही एक बात और कहना चाहूँगी, बिना सोचे समझे किसी को भी जज नहीं करना चाहिए, ना मुस्लिम लोगों को और ना ही इस्लाम को। पहले अच्छे से जानो, उनको बरत के देखो, तब आपको सच्चाई का पता चलेगा कि आखिर मुसलमान और इस्लाम दोनों कितने अच्छे हैं। किसी एक केस से या फिर किसी एक इंसान की गलती से पूरा रिलीजन गलत नहीं होता है। हम सब यहाँ एक ही देश में, एक ही दुनिया में रहते हैं। कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई क्रिश्चियन है, लेकिन है तो सब इंसान ही, बने तो सब एक ही मिट्टी से हैं। जाना भी आखिरत में सबको एक ही जगह है। फिर आखिर एक दूसरे से इतनी नफ़रत क्यों? अगर हम एक दूसरे को बिना किसी जजमेंट के समझने लग जाएं, तो ये जो एक दूसरे को लेकर नफ़रत है इतनी भरी हुई, ये अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए किसी भी रिलीजन को या किसी भी रिलीजन के लोगों को बिना सोचे समझे ना तो जज करना चाहिए, ना गलत बोलना चाहिए, ना गलत समझना चाहिए। अगर आप भी मेरी बात से एग्री करते हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना, ताकि जिसने ये कमेंट मेरे पास किया है उसको भी सच्चाई नज़र आ सके। और इसके साथ ही कमेंट करके अपना ओपिनियन, अपनी राय ज़रूर बताना कि आपने भी कभी ऐसी नफ़रत, ऐसी गलतफहमी को फेस किया है। साथ ही आज की वीडियो का एंड करते हैं। आप सब अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।